आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11 मैथमेटिक्स से संबंध एवं फलन यानी चैप्टर नंबर 2 से लेकर आए हैं कुछ बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्रमित युग्म के घटक के बारे में बताएंगे। आपके लिए 2 घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, उस प्रकार से फिर क्रमित युग्मों के समानता क्या आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, उसके बारे में बताएंगे हम आपके लिए। 3 प्रश्न है उसके। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल के रूप में हमारे पास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सी चीजें कराएंगे हम आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। कक्षा 11 के साथ में आपको 12 की वीडियो मिलेंगे जब आप कक्षा 12 में आ जाएंगे। और 9 से लेकर, अगर छोटे भाई बहन है आपके, 9 से लेकर इंटर तक वो भी सवाल मिलेंगे आपके लिए। हम आपको दिखा देते हैं सारी चीजें आपके लिए, जो भी आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। स्पीड तेज लगे तो आप धीरे कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर धीरे लगे तो तेज कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो कौन सी चीजें पढ़ाएंगे हम आपके लिए वो बता देते हैं हम आपके लिए। देखो, सबसे पहला चीज जो है हम आपके लिए ये क्रमित युग्म के घटक पढ़ाएंगे। उसके बाद में क्रमित युग्मों की समानता पे आधारित कुछ चीजें बताएंगे, फिर सवाल कराएंगे एक और ये 2 और 3। उसके बाद में जो है गुणन आ जाएगा हमारा। 2 समुच्चयों के कार्तिक गुणन पे आ जाएंगे। गुणन पर आधारित 10 प्रश्न कराएंगे। देखो, पहला ये है हमारे पास, देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और ये 10वां। 10 प्रश्न हम आपको इस प्रश्न इसमें कराएंगे याले अलग से। तो चलिए शुरू करते हैं पहला कॉन्सेप्ट के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर आप सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ है क्रमित युग्म के घटक कौन कौन से होते हैं। अगर हमारे पास 2D पिक्चर है यानी एक्स और वाई है, एक्स और वाई में हमारे पास 2 घटक हो गए। पहला घटक हमारे पास एक्स हो गया, दूसरा घटक हो गया वाई। अगर 3D है पिक्चर हमारे पास में, 3D में जानती है एक्स वाई जेड, तो पहला घटक हमारे पास एक्स, दूसरा घटक वाई और तीसरा घटक हमारे पास जेड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। क्रमित युग्म ए कामा बी में पहली राशि ए को पहला घटक, दूसरी राशि बी को दूसरा घटक कहते हैं। यानी पहला ए है तो ए राशि को हमने ए घटक कहा है पहला घटक, बी राशि को हमने कहा है दूसरा घटक। ये 2 घटक होते हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह हमारे पास है क्रमित युग्मों की समानता। अगर क्रमित युग्म आपस में समान है तो पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स कामा वाई है, ये घटक है हमारे पास और ये समान है, बराबर है हमारे पास 3 कामा 7 पर। तो पहला घटक x का मान, पहला घटक यहाँ पर 3 के बराबर होगा, दूसरा घटक y का मान दूसरे घटक 7 के बराबर होता है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए 2 क्रमित युग्म परस्पर समान कहलाते हैं यदि पहला काम है दोनों क्रमित युग्मों के प्रथम घटक आपस में बराबर हो। पहला घटक दोनों में आपस में बराबर हो। दोनों क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक आपस में बराबर हो। दूसरे घटक आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अर्थात ए कामा बी बराबर सी कामा डी है तो पहला घटक ए किसके बराबर होना चाहिए? सी के। और यदि और केवल यदि ए का मान सी के बराबर हो गया और बी का मान घटक डी के बराबर हो जाएगा तो ये क्रमित युग्म जो है हमारे समान कहलाएंगे। इन पर आधारित 3 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ कहा यदि x बटे 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 बराबर में है 5/3 कॉमा 1/3 तो x और y के मान ज्ञात करने। जब ये दोनों बराबर घटक हैं तो लिख देंगे दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तुलना करने पर यानी पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा। ये पहला घटक है तो यहाँ लिखेंगे पहला घटक, पहला घटक क्या है हमारे पास? x बटे 3 प्लस में 1 और बराबर दिया है 5/3। ये 1 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। x बटे 3 बराबर 5/3, यहाँ प्लस में इधर आगे काय का हो गया? माइनस में 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दीजिए। x बटे 3 बराबर, नीचे नीचे गुणा करिए, 3 एकम 3, नीचे गुणा करेंगे 5 एकम 5, बीच में निशान है माइनस का, 3 एकम 3। यहाँ x के बटे में 3 है, यहाँ के बटे में 3 है, ये उतर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो ऐसे ही काट दिए, 3 से 3 बटे का बटे पूरा काट दीजिए। x बराबर 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2। तो x का मान आ गया हमारे पास में 2। ये आंसर हो गया। अब बात आ रही दूसरे घटक की। तो दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक देखिए यहाँ पर है y माइनस में 2/3 और इधर बराबर में है 1/3।
ये माइनस में 2/3 है, इधर जाके कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 1/3 और ये माइनस का इधर प्लस का हो गया 2/3। यहाँ देखो हर बराबर है, हर बराबर है तो एक बार हर लिख देते हैं 3, ऊपर जोड़ देते हैं 1+2, 1+2 कितना हो गया 3, डायरेक्ट लिख दिया, 3 से 3 काट दीजिए 1, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। और ये हमारा दोनों x और y आ गए। जब दोनों घटक आपस में समान होंगे तो इस तरह से x और y के मान निकालेंगे। दो सवाल और है इसी प्रकार से, चलो शुरू करते हैं। देखो ये पहला सवाल हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ साफ साफ लिखा है क्या, निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मान क्या है ज्ञात करने हैं हमारे लिए। तो ये पहला घटक है, देखो पहली वाली लिखते हैं x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर है हमारे पास में 3, 4। तो यहाँ तुलना करते देखो, ये पहला घटक है और ये हमारे पास दूसरा घटक है। तो पहला घटक लेते हैं, यहाँ पर पहला घटक कितना है x प्लस वाई बराबर हमारे पास में है 3। चाहे हम घटाले से लेके या पहले मान निकाले, x का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर y प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर या x बराबर इधर है 3, ये y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 1। दूसरा घटक क्या है हमारे पास, यहाँ लिखिए दूसरा घटक ये है x माइनस वाई बराबर हमारे पास में है 4। x का मान लगा दीजिए, क्या है x का मान, y माइनस 3, सॉरी 3 माइनस वाई, माइनस के y बराबर में है 4। ये y वो 3 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये दोनों माइनस के, माइनस का 1y माइनस का 1y, तो ये हो गए माइनस के 2y बराबर में हमारे पास में है 4। ये 3 प्लस का इधर आगे काय का हो गया, माइनस का 3 हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ है माइनस के 2y माइनस के 2y और बराबर में हमारे पास 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, माइनस रख दीजिए, 2 गुणे में बटे हो जाएंगे, तो y का मान जो आ गया हमारे पास में माइनस के 1/2 आ गया। अब ये मान उठाइए और समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 में लगाते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखा है, x बराबर 3 माइनस वाई, चलिए y का मान लगाइए, x बराबर 3 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हो गया। ये माइनस जब मान लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं हम, नीचे x बराबर नीचे नीचे गुणा 2 एकम 2 तिरछी गुणा 2 3 6 और प्लस में देखिए 1 एकम 1, 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। x का मान आ गया 7/2, ये x का मान आ गया हमारे पास 7/2 और ये y का मान आ गया माइनस के 1/2। दोनों का आंसर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। देखिए अगर दोनों को जोड़े और 3 आ जाए हमारा आंसर, तो चलो जोड़ते हैं x प्लस वाई। x का मान बताइए 7/2, y का मान लगाइए, माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/2, हर बराबर है 2 लिख दीजिए। कढ़ाई 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 2 से काट दी, 2 3 6 यानी 3 है इसका मान, बिल्कुल सही है। अब घटा ले अगर तो 4 आ जाए, देखो चलिए घटाते हैं, x माइनस वाई, x का मान 7/2 माइनस और ये माइनस सूत्र वाला प्लस 1/2, हर बराबर है, ऊपर वाले जोड़ दिए, 7 और 1 कितने हो गए, 8/2, 2 से काट दिए, 2 चौक 8 यानी x माइनस वाई का मान कितना है, 4 है। हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, यानी ये वाला प्रश्न कराते हैं हम आपके लिए। कितना है, x, 2y माइनस 1। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में x माइनस 2y माइनस 1 बराबर में क्या दिया है, लिखते हैं, देखिए क्या है बराबर में, x माइनस 2y माइनस 1 था, y माइनस वो y कामा 3 हो गया, y कामा 3, तो चलिए y कामा 3 लिखते हैं। तो यहाँ है हमारे पास y कामा 3। चलिए पहला घटक ये वाला मान है, x का मान y के बराबर हो गया, दूसरा घटक ये हो गया हमारे पास में, चलिए मान निकालते हैं। तो पहला घटक ये है x बराबर y, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा घटक कितना है हमारे पास में, 2y माइनस 1 बराबर में हमारे पास है 3। ये माइनस का 1 इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, तो 2y बराबर 3 और ये माइनस का इधर आगे प्लस का 1 हो गया, 2y बराबर 3 और 1 कितने हो गए, 4, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4,
तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये मान y का भी मान 2 है तो x का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से दोनों मान बराबर है। x बराबर y और y का मान कितना आया है, 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, x का मान भी 2 और y का मान भी 2। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब यहाँ पर आ गया दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब हमें गुणनफल ज्ञात करना है। कार्तीय गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, बड़े सिंपल तरीके समझाते हैं हम आपके लिए। यदि a बराबर 3,5 है और b बराबर है 7,11, तो a क्रॉस b, अब सिंपल वाली गुणा नहीं होती इसमें, कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो यहाँ करते हैं, पहले लिखते हैं a क्रॉस b, यानी a की गुणा करते हैं b से। तो पहले a का मान लगाइए 3,5 मजली ब्रैकेट में, इसकी गुणा कर रहे हैं b से। b से कितना है हमारे पास में, 7,11। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं, देखो पहले की गुणा पहले वाले से करनी, लेकिन 7×3=21 नहीं लिखना है, 7×3=21 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, 3 के साथ दोनों की करेंगे। देखो पहले आएगा 3,7, पहला आएगा 3,7, यहाँ काम लिखते हैं, पहला घटक 3, दूसरा घटक 7, फिर 3 के साथ 11 गुणा करेंगे, 3 पहला घटक और दूसरा घटक 11, तो 3,11। इस तरह से इसकी क्रमित गुणनफल होता है। देखो कार्तीय गुणनफल, तो 5 के साथ 7 लिखेंगे, 5,7, और यहाँ है 5,11। ये हो गया हमारे पास। आप घटकों की संख्या पूछ ले कि कितने होते हैं। देखो यहाँ पर अवयव, एक अवयव कितने हैं, 2, बी के अवयव कितने हैं, 2, 2 की गुणा करेंगे कितने आएंगे, 4, 2 दूनी 4, तो देखो 4 अवयव आ गए, 2, 1, 2, 3, 4। याद रखना, अगर नंबर ऑफ ए यानी ए में घटक कितने हैं हमारे पास, ए में घटक है 2। नंबर ऑफ बी में घटक कितने हैं हमारे पास, इसमें भी है हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने घटक होंगे, तो दोनों की यहाँ पर गुणा हो जाएगी, नंबर ऑफ ए गुणा हो जाएगा नंबर ऑफ बी, इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 और 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। ये हमें अच्छे से याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि यहाँ से मैं 10 प्रश्न कराने हैं आपके लिए। तो ये पहला प्रश्न था। अब देखिए दूसरा, एस का मान दिया 0,1, टी का मान दिया 0,-1, एस गुणे टी निकालना है, टी गुणे एस निकालना है, दोनों मान आपस में बराबर नहीं होंगे। चलिए देखते हैं है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए पहले निकालते हैं हम एस क्रॉस टी, यानी एस की गुणा करते हैं टी से। तो पहले एस के मान है 0,1, वो 1 गुणा करनी है टी से, कितना है 0,-1। चलिए शुरू करते हैं, पहले है एस गुणे टी, पहले 0 का 0 के साथ 0,0, फिर 0 के साथ -1, 0,-1, फिर आगे देखो, अब 1 के साथ 0, 1,0, फिर 1 के साथ -1 यानी 1,-1। देखिए इसमें दो अवयव 2 दूनी 4 अवयव आ गए हमारे पास। ये आ गया हमारे पास s गुणे टी, समीकरण नंबर 1। अब करना है हमें t गुणे s। t के अवयव पहले लिखे कितने हैं, 0,-1, गुणा करना है किससे, s से। s का मान कितना है 0,1। चलिए t गुणे s निकालते हैं, पहले 0 की 0 से, 0 की 0 से, फिर 0 की 1 से, 0 की 1 से, फिर आगे -1 की 0 से, -1 0 से, फिर -1 1 से, तो -1 1 से। ये समीकरण नंबर कितनी है, 2 है। आप देखते हैं दोनों में सारे अवयव बराबर हैं या नहीं है। पहला अवयव बराबर है, ये वाला 0,1 कहीं है ही नहीं, ठीक है। -1,0 कहीं है ही नहीं, -1,1 कहीं है ही नहीं, यानी एक अवयव तो मैच कर रहा है। लेकिन उसके बाद के देखो यहाँ पर 0,1 है, यहाँ 1,0, यहाँ -1,0 है, यहाँ 0,1 है, यहाँ -1,1 है, यहाँ 1,-1, यानी बाकी के 3 अवयव इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अतः s गुणे टी बराबर नहीं है t गुणे s, ये बराबर नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आपने लाइक कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए आपके नया। अगर पहले से बना हुआ होगा तो हम आपको लिंक भेज देंगे, नहीं बना होगा तो आपको हम नया बनाकर लिंक भेज देंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा है, यदि समुच्चय ए में 4 और समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, 4 और 3 अवयव हैं,
तो ज्ञात कीजिए कि इनका गुणनफल n गुणे a गुणे b में कितने अवयव होंगे। भाई हमने बताया था दोनों गुणा करते 4 तियां 12 अवयव होंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे वो लिखते हैं देखो। तो यहां लिखेंगे समुच्चय a में अवयव, a नंबर ऑफ a बराबर कितने हैं 4। समुच्चय b में अवयव नंबर ऑफ b कितने हैं 3। तो यहां पे लिख रहा है समुच्चय a क्रॉस b में अवयव, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ a गुणे b बराबर, दोनों की गुणा कर देंगे, नंबर ऑफ a गुणे में नंबर ऑफ b। तो यहां पर हो गया 4 गुणे 3 और 4 तियां 12 हमारे पास अवयव प्राप्त हो गए। अगर बहुविकल्प भी आ जाए डायरेक्ट लिख दीजिए 4 तियां 12 अवयव हो गए, ठीक है। और नहीं तो सवाल सॉल्व करना 1 नंबर में आएगा, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा यदि a और b दो समुच्चय हैं, ठीक है, a क्रॉस b, यहाँ पर a क्रॉस b हमें दिया हुआ है, हो तो समुच्चय a और b ज्ञात करना। चलिए देखिए a b क्या है ये लिखते हैं पहले। a क्रॉस b हमें दिया है कितना 3 कामा 3, 3 कामा 4, 5 कामा 3 और 5 कामा 4, ये है। आप ध्यान दीजिए हमें किसके निकालने हैं, a निकालना है, समुच्चय a, समुच्चय a यहां लिखना है और समुच्चय b के अवयव यहां लिखने हैं। आप ध्यान दीजिए a पहले है तो पहले वाले सारे अवयव, ये वाले सारे अवयव जो हैं वो a में आएंगे, तो पहले वाले सारे अवयव a में लिखिए। कितने 3 3 5 5, लेकिन एक समुच्चय एक ही बार लिखा जाता है, 3 दो जगह है लेकिन हम लिखेंगे एक जगह, बाद वाले में 5 दो जगह हैं लेकिन लिखेंगे हम एक जगह। तो a में कितने समुच्चय का अवयव कितने हो गए 3 और 5 हो गए। अब अगले वाले में देखिए b में कौन से आएंगे, नीचे वाले b में, बाद वाले दूसरे घटक कौन है 3 4 3 4, तो 3 और 4 बस यही लिखे जाएंगे। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय a पहला है तो पहले वाले घटक लिखे जाएंगे, यानी 3 दो जगह लेकिन एक ही वाले लिखा जाएगा, 5 दो जगह लेकिन एक ही वाले लिखा जाएगा। बाद वाले घटक बाद वाले b वाले में आएंगे 3 4 3 4, तो 3 4 ही लिखा जाएगा और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहां कह रहा है a एवं b दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि a क्रॉस b में 6 अवयव हैं, ए नंबर ऑफ a इंटू b में 6 अवयव हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ a क्रॉस b, यानी a और b में कुल अवयव हमारे पास कितने हैं 6 हैं। a क्रॉस b के 3 अवयव दिए हुए हैं, a क्रॉस b के कोई 3 अवयव दिए हैं, लिख लो a क्रॉस b जो है उसके 3 अवयव दिए हैं, किस प्रकार से 1 कामा 4, 2 कामा 6 या 1 कामा 6, 3 कामा 6। अब 6 कब कब आ सकता है, एक छंका 6, यानी एक में एक अवयव हो दूसरे में 6 अवयव हो तो एक छक 6 हो जाएंगे, या 2 तियां 6, एक में 2 अवयव हो एक में 3 अवयव हो, 2 तियां 6 और कुछ नहीं आएगा, 6 कम 6 या मतलब 2 तियां 6, तो एक में 2 अवयव हो सकते हैं दूसरे में 3 अवयव हो सकते हैं, या एक अवयव 6 अवयव हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ a क्रॉस b और b क्रॉस a भी ज्ञात कर रहा है, तो पहले हम निकाल लें a का मान, a कौन सा होगा, फिर निकालेंगे हम b का मान। a मतलब पहले घटक कौन सा 1 2 और 3, ए में कितने घटक 1 2 3, 1 2 3 लिखिए 1 2 3, ये पहले में आ गए हमारे पास। बी वाले में देखो बाद वाले 4 6 6, 6 दो जगह लेकिन क्या है 4 कामा 6। अब देखो इसमें 3 अवयव इसमें 2 अवयव, 3 दूनी कितने हुए 6, कुल हमारे पास अवयव कितने आ गए 6 आ गए। अब हमें निकालना है a क्रॉस b, निकालिए चलिए a क्रॉस b। a के अवयव हैं 1 2 3, इसकी गुणा करेंगे b के अवयव कितने हमारे पास 4 कामा 6, ठीक इसी प्रकार इसको निकल जाएगा a क्रॉस b। चलिए निकालते हैं, पहले 1 कामा 4, 1 के साथ 1 कामा 4, फिर 1 कामा 6 1 कामा 6, अब 2 के साथ 2 कामा 4 2 कामा 4, 2 कामा 6 2 कामा 6, फिर आ जाओ 3 कामा 4 3 कामा 4, फिर 3 कामा 6 3 कामा 6। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, a क्रॉस b में 6 अवयव आ गए हमारे पास, 6 अवयव आ गए, ये तो हमने निकाल लिया a क्रॉस b। अब क्या निकालना है b क्रॉस a, चलिए b क्रॉस a निकालते हैं। b क्रॉस a में b का मान पहले लिख दीजिए 4 कामा 6,
फिर इसके बाद निकलेंगे ए का मान कितना, 1, 2, 3, ये हमने बाद में लिख लिया। चलिए अब गुणा करते हैं, देखो बी गुणा ए, 4 की 1 से 4, 1, 4, 2, फिर 4, 3, इसी प्रकार 6, 1, 6, 2 और 6, 3। देखिए इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हमारे पास प्राप्त हो गए और ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं कर दिया है तो आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगातार बने रहिए। इंटर तक आपको इसी चैनल पे मैथ की क्लासेस ऐसी मिलती रहेंगी और साइंस की भी और इंग्लिश की भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जो आपको देखना है वो देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ है, देखिए यहाँ लिखा है ए का मान दिया है 2, 6, बी का मान दिया है 1, 0, 9 और सी का मान दिया है 1, 9। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालकर फिर ए का मान निकालते हैं। यूनियन का मतलब होता है लासापा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले निकालते हैं बी यूनियन सी। चलिए बी का मान लिखिए, पहले बी का मान है 1, 0, 9। यूनियन सी का मान देखिए क्या है, सी का मान है 1, 9। अब बात आ रही यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मासा को लासापा, यानी सारे अवयव एक अवयव एक ही बार। एक दोनों जगह है लेकिन लिखेंगे एक ही बार, 0 लिखेंगे। 9 दो जगह है लेकिन लिखना एक ही बार है हमारे पास, ठीक है। 1 और 9 यहाँ कॉमन था इसलिए 1 और 9 कॉमन आ गए, 1, 0, 9 हमारे पास प्राप्त हो गया। ए से इसकी गुणा करनी, ए पहले लिखना है फिर गुणा करनी है बी यूनियन सी की। तो पहले ए के अवयव लिखिए, ए के अवयव कितने हैं 2, 6। इसकी गुणा करनी है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारे पास ज्यादा मान है, बी यूनियन सी ये लगाइए 1, 0, 3। अब 2, 3, 6, 6 अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे। तो पहला हमारे पास आंसर आ गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। चलिए पहले 2 की गुणा तीनों से करेंगे, 2, 1, 2, 0, 2, 9। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अब 6 से 6, 1, 6, 0 और 6, 9। ये हमारे पास पहले सवाल का आंसर आ गया। आप देखिए क्या है, ए की गुणा हो रही है लेकिन किसके साथ, ए वो बी इंटरसेक्ट सी, यानी बी और सी में दो अवयव उभयनिष्ठ हो कॉमन हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले निकालना है हमारे लिए उभयनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है मासा, मासा जो दोनों में अवयव कॉमन हो। तो बी और सी लिखिए, बी का मान है 1, 0, 9 और इंटरसेक्ट सी, सी का मान है 1, 9। इन दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब मासापा लेना है हमारे लिए। कौन मासापा है, देखो 1 और 9 दोनों जगह है, 1 और 9 लिख दीजिए। अब गुणा तो ए से ही करनी है इसकी, तो चलिए भाई दूसरा पॉइंट है हमारे पास में क्या, कि ए से इसकी गुणा करनी है बी इंटरसेक्ट सी से। ए के अवयव लिखो, पहले ए के अवयव है 2, 6 गुणे में बी इंटरसेक्ट सी के अवयव है 1, 9। यहाँ दो अवयव कितने अवयव आएंगे, 4 अवयव आएंगे। तो गुणा कर लीजिए 2, 1 और 2, 9। यहाँ आएंगे 6, 1 और 6, 9 और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं देखो आगे की ओर। अब करना है ए क्रॉस बी पहले निकालना है, फिर निकालना है ए क्रॉस सी और उसके बाद में इसका यूनियन निकालना है। यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, फिर इसका इंटरसेक्ट निकालना है। अब देखिए क्रॉस इसमें भी चाहिए क्रॉस में, तो एक ही साथ निकाल लेते हैं और दोनों सवाल एक साथ हम आराम से हल कर लेंगे। ये आशा करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ इरेज कर देता ताकि दोनों सवाल ये यहीं पर हम आराम से कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यह आपने लिख लिया होगा, तो फिर शुरू करते हैं। देखो चलिए चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहले ए क्रॉस बी, चलिए निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए का मान 2, 6 क्रॉस बी का मान 1, 0, 9। इसकी गुणा कर लेते हैं ए क्रॉस बी। पहले 2, 1 2, 0 और 2, 9। अब 6 के साथ 6, 1 6, 0
और 6 कामा 9। ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। अब निकालना है A क्रॉस C। चलिए अब A क्रॉस C निकालते हैं। A का तो यही मान है 2 कामा 6 गुणे C का मान कितना है 1 कामा 9। चलिए A क्रॉस C करते हैं। 2 के साथ 1, 2 कामा 1, 2 कामा 9, फिर 6 कामा 1 और 6 कामा 9। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। अब हम पहले थर्ड वाला हल करते हैं। देखो तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, अर्थात जो अवयव उभयनिष्ठ है वो एक बार और जो नहीं है वो भी, यानी क्योंकि मासा है लासा है, सॉरी लासा है, लासा में सारे अवयव लिखे जाएंगे। देखो 2 कामा 1 यहाँ भी है, 2 कामा 1 यहाँ भी है, तो 2 कामा 1 एक बार लिख दो। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 कामा 0 यहाँ नहीं है तब भी लिख दीजिए 2 कामा 0। आगे बढ़ते हैं। 2 कामा 9 यहाँ है, 2 कामा 9 यहाँ है, लिख दीजिए 2 कामा 9 एक बार। फिर आ जाते हैं। देखो 2 कामा वाले सारे हो गए, 2 कामा वाले तीनों हैं, तीनों आ गए यहाँ पर। 2 तो ये दोनों कामन ही है। अब 6 कामा 1, 6 कामा 1 दोनों जगह एक बार लिख दीजिए। अब 6 कामा 0 यहाँ नहीं है तब भी लिख दीजिए 6 कामा 0। अब 6 कामा 9 यहाँ भी है, 6 कामा 9 यहाँ भी है, तो कामा लिख दीजिए पूरा मान। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया कि ये हमारा था लासापा, यानी यूनियन का मतलब होता है, इसे या भी बोलते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं लासापा। लासापा का मतलब सभी अवयव जो इसमें हैं, सभी अवयव जो इसमें है लासापा कहते हैं, ठीक, सारे अवयव। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है और, या लिखते हैं तथा। ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो तथा बी में भी हो, इसे हम बोलते हैं मासापा। मासापा, इसे हम सम्मिलन बोल लेते हैं, इसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, कॉमन हो। अब चलिए लिखते हैं अगला वाला पॉइंट, यानी चौथा वाला पॉइंट, ये लास्ट है हमारा। क्या है, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्ट ए क्रॉस ई के साथ, यानी ऐसे अवयव जो मासा हो जो दोनों में कॉमन हो। देखो कॉमन कौन से, 1 कामा 2 कामा 1, 2 कामा 1 दोनों में, लिख दिए 2 कामा 1। 2 कामा 9 यहाँ है, 2 कामा 9 यहाँ है, तो 2 कामा 9 ले लीजिए, ये भी लिख लीजिए 2 कामा 9। आगे 6 कामा 1 यहाँ भी है, 6 कामा 1 यहाँ भी है, तो लिख दिए 6 कामा 1। 9 कामा 6 कामा 9, 6 कामा 9 यहाँ भी है, तो कामा ले 6 कामा 9। अब देखिए यहाँ पर हो गया। क्या यहाँ पर 2 कामा 9 यहाँ 2 कामा 0 यहाँ पर है क्या, नहीं है, 0 2 कामा 0 नहीं है, ठीक, अरे सॉरी, ठीक। यहाँ देखिए 6 कामा 0 यहाँ है, 6 कामा 0 यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिखना ही नहीं है, जो हमारे कामन आ गए वो आ गए। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ ए का मान दिया है -1 1, और यहाँ पर ए की गुणा ए से, यानी 3 बार करनी है, तो पहले 2 बार कर लेते हैं, फिर जो मान आएगा उसके बाद फिर से 1 बार कर लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं ए की गुणा ए से करते हैं, ए गुणा ए, चलिए सॉरी, ए गुणा ए का मान करते हैं। ए का मान है -1 1, इसकी गुणा स्वयं अपने से -1 1, चलिए गुणा करते हैं, ए गुणा ए आएगा यहाँ -1 की -1 से, तो -1 -1, फिर -1 की 1 से, तो -1 1, ये आ गया। फिर अब -1 से दोनों की होगी, अब 1 की -1 से 1 -1, फिर 1 1 1 1 1 आ गया। ये 2 थे, 2 थे, 2 दूनी 4 अवयव आ गए। अब 2 की और गुणा होगी, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, 8 अवयव हमारे प्राप्त होंगे। अब ए की गुणा ए से होगी, तो पहले हम सिंपल वाला ये लिख लें, वाला क्या है -1 और 1, फिर उसके बाद में ए क्रॉस ए, यानी इस पूरे का मान लिख दीजिए, जो ये लिखा हुआ देखिए -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से। अब 3 घटक हो गए हमारे पास, वहां पे 2 घटक थे, यहाँ पर अभी तक 2 घटक थे, अब एक तीसरा घटक ये आएगा। पहले इसकी पहले से गुणा होगी, ध्यान दीजिएगा, जब से, फिर प्लस के 1 से होगी। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, पहले -1 याला पहले लिखा जाएगा, -1 -1 फिर देखिए याला -1, इसके साथ में -1 + 1, फिर याला -1, इसके साथ 1 -1, फिर ये वाला -1, इसके साथ में 1 1। देखो ये आ गए 4 अवयव आ गए हमारे पास, 3 3 घटक वाले आ गए।
अब एक वाले की तीनों से चारों से करते हैं, देखो यहाँ नीचे कर लेते हैं, एक माइनस एक माइनस एक। अब ये वाला एक माइनस एक प्लस एक, ये वाला तो बंद कर दीजिए, एक माइनस एक प्लस एक। अब फिर से एक ये वाला, और फिर ये एक माइनस एक। अब लास्ट में देखिए एक तो ये वाला रहेगा, एक 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 एक। अब देखिए ये हमारे पास 8 अभी, अब 4 ये 4 4 पहले के साथ 4 बात, और सब में देखो तीन तीन घटक हैं, एक का एक घटक, पहले वाले का दूसरे वाले का तीसरे वाले का, तीन तीन घटक वाले हमारे पास प्राप्त हो गए। अब बढ़ते हैं, देखो एक सवाल इसी तरह और है, फिर दो सवाल और हैं, सभी कराते हैं। देखिए ये तो हमारा प्रश्न आ गया 8वां। 8वें के बाद दो प्रश्न और हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। देखिए इसमें पी गुणे पी, जैसे ए गुणा ए करा था वैसे पी गुणा पी। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, पहले पी की अपने आप पी से पहले वाले से करते हैं। तो यहाँ 1 कामा 2 गुणा करनी है इसी से 1 कामा 2 से, तो P क्रॉस P निकलेगा यहाँ पर। तो पहले 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2। तो ये हमारे अब आ गए 2 दूनी 4। अब कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8 आ जाएंगे। पहले P फिर P फिर P। तो पहले वाला P लिख दीजिए, 1 की 2 से गुणा। अब ये दोनों P मिला के ये अलग कर दीजिए, देखो ये अलग मान लगाइए, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1 और 2 कामा। अब ये 2 घटक वाले थे, अब ये हो जाएंगे 3 घटक वाले। देखिए पहले 1 के साथ सब लिख दीजिए, 1 कामा 1 कामा 1, फिर 1 कामा 1 कामा 2, फिर 1 कामा 2 कामा 1, फिर 1 कामा 2 कामा 2। अब नीचे वाला ले लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 कामा 1 कामा 1, 2 कामा 1 कामा 2, 2 कामा 2 कामा 1, फिर 2 कामा 2 कामा 2। और देखिए 4 दूनी 8 हमें ये वाले मान प्राप्त हो गए। अब बढ़ते देखिए अगले 9वां प्रश्न और फिर 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न हमारे पास ए के मान दिए ए बी सी डी ई, और बी का मान दिया ए बी सी पी क्यू, और सी का मान दिया एक्स। तो पहले हमें करना है ए में से बी घटाना है, फिर सी की गुणा करनी है। पहले ए में से बी को घटाना है, फिर सी से गुणा करनी है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, पहले ए में से बी को घटाते हैं। पहले ए के अवयव लिख दीजिए, ए बी सी डी ई, फिर घटाना है हमें बी वाले अवयव लिख दीजिए, बी वाले अवयव हैं ए बी सी पी क्यू। पहले तो जो ए में अवयव है वो और बी में अवयव है, दोनों में कॉमन वो काट दी, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। अब यहाँ बचे हैं डी और ई, यहाँ बचे हैं पी और क्यू। अब बच्चे सोचेंगे सर जी हम डी भी लिखते हैं, ई भी लिखते हैं, पी भी लिखते हैं, क्यों नहीं? क्यों भाई, हमें ए के मान ए में से घट रहा है, तो इसके कोई भी अवयव लिखते नहीं है, याद रखना। इसके जितने अवयव होते हैं वो सब काट देते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन इसके अवयव जो बचे हुए हैं वो लिखते हैं हम। कौन सा, डी और ई लिखेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब है ए वाले जो अवयव जो बचे हुए हैं कौन से हैं, डी और ई, ये हमारे पास प्राप्त हो गए। अब करना क्या है, इसकी गुणा करनी है किससे, सी से। चलिए अब लिख देते हैं ए माइनस बी की गुणा करनी है हमें किससे, सी से। चलिए तो पहले हमारे पास ए माइनस बी का मान लगाई, क्या है, डी ई गुणे। अब मान लगाइए किसका, सी से गुणा करनी। सी का मान कितना है, केवल एक्स। और देखो 2 एकम 2 अवयव आ गए हमारे पास। तो यहाँ पहले डी कामा एक्स, फिर ई कामा एक्स, ये 2 एकम 2 अवयव हमारे पास प्राप्त हो गए। एक सवाल और लास्ट है, वो भी करा देते हैं हम आपके लिए। और बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि आपने लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई नया सवाल देखना, नई चीज देखनी है तो वो भी ले सकते हैं, कुछ कमी देखी हो आपको इस वीडियो में तो वो भी ले सकते हैं आप। तो बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया, यहाँ ए का मान है 1 2 3, बी का मान दिया है 2 कामा 4 और सी का मान दिया है 3 कामा 5। ये सब मछली ब्रैकेट में होगा, ठीक है, टाइपिंग में एरर है, ये हमारा मछली ब्रैकेट के अंदर होगा। और ए गुणे बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी निकालेंगे, फिर उसके बाद में ए से गुणा करेंगे। देखो इसकी, तो पहले निकालते हैं बी माइनस सी। तो बी में से सी को घटाए, बी कौन सा है, 2 कामा 4, और सी को घटा देते हैं, सी है हमारे पास 3 कामा 5। अब यहाँ पर है 2 कामा 4, यहाँ है 3 कामा 5, तो कोई बात नहीं, हमारे पास केवल बी वाले यानी पहले वाले अब लिखेंगे,
बाद वाले अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले मान नहीं लिखे जाते हैं बाद वाले जब अगर घट रहा है बी माइनस सी में। तो सी में हमारे पास 3,5 यहाँ पर 3 भी नहीं है 5 भी नहीं, तो केवल 2,4 आएंगे, यानी बी माइनस सी बराबर 2,4। अब इसकी गुणा कैसे करनी है, ए से, तो ए गुणे में बी माइनस सी। चलिए पहले ए का मान लगाते हैं, कितना, 1 2 3, फिर गुणे बी माइनस सी, बी माइनस सी का मान है 2,4। अब यहाँ पे 2 अवयव, यहाँ पे 3, 3 दूनी कितने अवयव आएंगे, 6 अवयव आएंगे हमारे पास। चलिए 1,2 1,4, यहाँ 2,2 और 2,4, यहाँ 3,2 और 3,4। ये सवाल का हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजें देख सकते हैं। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। और नहीं अच्छा लगे तो जो भी वीडियो आपको खराब लग रहा है तो आप कमेंट से खराब ही लिख देंगे वो चीज, ताकि हम उसे सुधार कर सके आगे वीडियो में। ठीक है, इसी साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।